हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन हैप्पी होम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको राउंड लड्डू कुशन बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा सा लुक दे रहा है और इस तरह से आप अपने इस दिवाली अपने घर को एक न्यू लुक दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वॉशेबल है और बहुत सुंदर लुक देगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इसे जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसे बना रहे हैं और कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं राउंड लड्डू कुशन बनाना। ये हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने जो है ये आइस क्रश क्लॉथ लिया है। ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर ये क्लॉथ है। और इसके बाद हम इसका राउंड बनाने के लिए ये दूसरे कलर की एक और क्लॉथ मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो है लगभग 11 इंच लेंथ और 11 इंच विड्थ इसकी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से हम ये दो कपड़े से यूज़ करके मैं लड्डू कुशन बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। लड्डू कुशन के लिए सबसे पहले हम इसके ग्राफ को रेडी कर लेंगे। तो ग्राफ करने के लिए मैंने एक पेज लिया है। पेज को सबसे पहले जो है इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और हमारा ये सेंटर की मार्किंग हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद सेंटर की मार्किंग करने के बाद जो है यहाँ से ये एक बॉक्स हम बनाएंगे। पहले राइट हैंड साइड में बना रही हूँ, तो ये 2.5 इंच की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2.5 इंच की एक बॉक्स होगी। उसके बाद जो है फिर एक बॉक्स में 3 इंच की ले रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर 1 इंच की ले रही हूँ। उसके बाद ये लगभग 4.5 इंच इधर ये लेफ्ट होगा। ये फिर ये जो है 4.5 इंच का आएगा। और जैसे जैसे मैंने इस साइड मार्किंग की है वैसे ही हमें इसके लेफ़्ट साइड भी करनी है। तो ये 2.5 इंच सेम, फिर ये 3 इंच, फिर 1 इंच और उसके बाद ये 4.5 इंच। अब इसको इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे सारे लाइंस को। और इसके बाद जो है बाकी की हमारी लाइंस तो ये इसी तरह से रहेंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कर लिया। और लेकिन जो सेंटर वाली है इसको हमें और मार्किंग करनी है। तो इसको और मार्किंग करने के लिए ये जो हमने पहले विड्थ हमने ले लिया, अब इसकी लेंथ ये जो हमने सेंटर से जो 2.5 इंच लिया, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बॉक्स हमें ये भी 2.5 इंच की लेनी है। ये भी 2.5 इंच हो गया। फिर अब नेक्स्ट बॉक्स जो लेंगे वो भी 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये पूरी 2.5 इंच की ही पूरी लेंथ वाइज 2.5 इंच की बॉक्स लेनी है। अब और ये हमारे बीच का ये 2.5 इंच इस साइड का और ये 2.5 इंच इस साइड का, तो ये टोटल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 इंच हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये पूरे बॉक्सेस में ऐसे ही 2.5 इंच लेकर के पूरी लाइन को हमें रेडी कर लेनी है इस तरह से। अब यही सेम ग्राफ हम अपने क्लॉथ पे निकालेंगे। ये जो फ्रेंड्स मैंने क्लॉथ लिया था, इसको जो है 1.5 मीटर की हमारी क्लॉथ थी। 1.5 मीटर की क्लॉथ को जो है उसमें 2 कुशन बनेगा 1.5 मीटर में। तो 1.5 मीटर में 2 कुशन बनाने के लिए इसके अरज को जो है इस साइड का किनारा अरज जो होती है और दूसरे साइड की अरज, इन दोनों को ऐसे हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद जो है इसका सेंटर से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 कुशन का पार्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ जैसे मैं आपको ये दोनों हमने अरज मिला लिया और इसको जो है हम कट करके बीचों बीच कट कर देंगे सेंटर से। तो इस तरह से हमारे 2 कुशन निकल जाएंगे। जैसे हमारा ये 1.5 मीटर का क्लॉथ है और इसका एक किनारा यहाँ पे है और दूसरा किनारा यहाँ पे है। इन दोनों को ऐसे सेंटर करके और सेंटर करने के बाद जो है ये बीचों बीच से हम इसको कट करके
बाहर निकाल लेंगे तो हमारा ये 2 कुशन का क्लॉथ रेडी हो जाएगा। जैसे यहाँ से इसको हम टियर कर लेंगे तो हमारा एक कुशन इसमें बन जाएगा और दूसरा कुशन इस साइड से ये बन जाएगा। इस तरह से सेंटर से 1.5 मीटर के क्लॉथ को हमें कट कर लेना है और कट करने के बाद जो है ये इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है और कट करने के बाद जो है अब हमारी ऊपर की जो विड्थ है ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है इसकी इंच हो जाएगी, ये लगभग हो जाएगी 23.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये इसकी विड्थ 23.5 इंच हो जाएगी और लेंथ जो है पूरा 1.5 मीटर होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी मार्किंग कर ली है अपने कपड़े पे, इस तरह से पूरी मार्किंग कर ली है और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे वैसे ही मैंने किया है। 2.5 इंच का ये बॉक्स, 2.5 इंच का ये बॉक्स और 3 इंच का ये बॉक्स और 1 इंच का ये और ये 4.5 इंच का। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड है सेम इंच और उसके बाद जो है इस तरह से पूरी मार्किंग इस तरह से आप कपड़े पे अपने 1.5 मीटर के लेंथ पे कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्किंग करने के बाद जो है मैंने 1/2 इंच ये ऊपर लाइन छोड़ा है, ये जो स्टिच में चली जाएगी। अब जो है मैं ये लड्डू कुशन के लिए लड्डू बनाना अब स्टार्ट करूँगी। ये बिल्कुल सेंटर में बनेगी तो उसके लिए मैं पहले ये 2 लाइन छोड़ करके मैं यहाँ से ये बना रही हूँ। यहाँ से लड्डू कुशन बनाने के लिए लड्डू हमें तैयार करना है तो इस तरह से जैसे छोटे छोटे स्टिच ले करके और इसको पूरा यहाँ से लेकर के और जो लाइन हमने मार्क की है उसी लाइन पे हमें बिल्कुल इसको स्टिच करना है। जैसे हमने ये कर लिया, अब हमारी ये लाइन पूरी स्टिच हो गई। अब स्टिच करने के बाद जो है ये धागे खींच करके और फिर इसका जो ये वाला किनारा है और इस किनारे को गांठ लगा देनी है। ऐसे करके जब हम इसको टाइटली गांठ लगाएंगे तो ये और जो है बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और ये इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। बिल्कुल जितना टाइट हो सके आप उतना टाइट इसको खींच करके गांठ लगा दें और यहाँ पे बिल्कुल 3-4 नॉट लगा दें ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है नॉट लगाने के बाद इसको आप कट कर लें। थ्रेड को थोड़ा सा थ्रेड छोड़ करके आप कट करें, बिल्कुल नीचे सटा करके टच ये इसको कट नहीं करें। और इस तरह से इसको कट कर लिया हमने और हमारा एक बन के ये तैयार हो गया। अब जो दूसरी लाइन है फिर हम इस पर इसी तरह से स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारा लड्डू का शेप जो है बना लिया है और फ्रंट से ये इस तरह से दिखेगा। अब इसमें हमें कॉटन भर के फाइबर वाला ये जो है ये वाला फाइबर वाला भर के इसमें लड्डू बनाना है। इसमें इस तरह से करके और इसके होल में अच्छे से भरना है, टाइटली थोड़ा। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप थोड़ा कम डालिए और अगर आपको थोड़ी टाइट चाहिए इसमें तो जो है, और ये देखिए इधर फ्रंट से कि राउंड शेप आ जाए, इसमें भी थोड़ा और लगेगा। राउंड शेप आने तक जो है इसमें आप फाइबर डालिए और उसके बाद इसको फिर सिलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने डाल दिया, अब इसको सिलेंगे तो ये हमारा शेप आ जाएगा। सिलने के लिए जो है सेम थ्रेड और वैसे ही जैसे मैंने बनाया था वैसे ही करके इसको डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू की शेप की आ गया। अब इसको हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए जो हमने ये लाइन लगाया था इसी लाइन से निडल हमें ले जानी है। इधर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमारे जो हमने नॉट लगाया है उसके कपड़े के ऊपर से ये ना आए। इस तरह से हमने निकाल दिया और इसके बाद जो है इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। बिल्कुल इसके लड्डू जो है बिल्कुल ऐसे रखेंगे इक्वल और दोनों हैंड से इसके बिल्कुल रूट में जाके और निडल से सीधे साइड से ही हम स्टिच कर सकते हैं इजीली। इस तरह से निकाल दिया। अब हमारी सुई इस तरफ आई और फिर इधर से फिर इधर निकालेंगे, लेकिन बिल्कुल रूट में,
सारे कॉटन हमारे ऊपर चले जाएंगे, ऊपर कर देंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, उधर से फिर इधर ऐसे करके ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद जो है, जब हम इसके लास्ट तक आ जाएंगे, लास्ट में, तो निडल जो है इस साइड कर लेनी है। और इस साइड करके आप चाहे तो इसमें गांठ लगा दें, और चाहे तो ये जो कंटिन्यू सारे लड्डू हैं आप उसको भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक गांठ लगाऊंगी सिंपल सी, और गांठ लगाने के बाद जो है ऐसे करके आप इसके रूट में ही इस तरह से गांठ लगा दिया। और गांठ लगाने के बाद ये धागा मैं जो हूँ कट नहीं करूंगी, और सेम दूसरे लड्डू को फिल करके और सेम उसी तरह जिससे मैंने इसको स्टिच किया है वैसे ही इसको भी स्टिच कर लूंगी। तो आप कंटिन्यू इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंटिन्यू ये 3 लड्डू बनाए हैं, और वैसे ही ये सारे में हमें लड्डू बनाते जाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने धागा कट नहीं किया, इसी से आप कंटिन्यू स्टिच करेंगे। इसके बाद ये लड्डू बनाने के बाद जो है हमारा ये दोनों पोर्शन, अभी इस साइड का किनारा और दूसरे साइड का किनारा, ये जो है खुला हुआ है। तो अब हम सबसे पहले इसको स्टिच कर लेंगे। जो मैंने सिलाई के लिए जो छोड़ी थी यहाँ पे और इधर, इन दोनों लाइन को एकदम बिल्कुल लाइन पे ही स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्टिच कर लिया है, दोनों किनारों को जोड़ लिया है। इस पे जो है डबल स्टिच आप जरूर से कीजिएगा ताकि आपका स्टिच खुले नहीं। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये 2.5 इंच की एक बॉक्स थी। उसके बाद हमें मेजर कर लेना है कि दोनों साइड हमारा इक्वल है कि नहीं। इस सिलाई के दोनों साइड बॉक्सेस की साइज जो है इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये भी 2.5 इंच होनी चाहिए, ये 2.5 इंच है, और फिर इस साइड से ये भी हमारी 2.5 इंच होनी चाहिए। तो ये है, अगर ये बॉक्स हमारी इक्वल नहीं होगी तो हमारा लड्डू जो है छोटा बड़ा दिखेगा। अब जैसे हमारी ये लाइन है वैसे ही एक ये लाइन भी हो गई, और इसमें भी हमें सेम जिससे मैंने इसको स्टिच किया है, ये सब के बनाए हैं, वैसे ही अब ये लाइन पे भी एक स्टिच यहाँ पे बन जाएगा। एक बॉक्स, एक स्टिच यहाँ बनेगी, तो एक बॉक्स लड्डू ये बन जाएगी और एक लड्डू ये बन जाएगी। इस तरह से हमें पूरे बराबर में करके ये 23 लड्डू बनेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके सारे लड्डू बनके ये राउंड शेप में बिल्कुल तैयार हो गए हैं आफ्टर स्टिचिंग। वो जो मैंने स्टिच किया था, इस तरह से इसकी सारी लड्डू इस तरह से बनी हुई रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लड्डू बन गए हैं, अब लड्डू बनाने के बाद हमारी जो ये लाइन है, अब इस लाइन में हमें चुन्नट बनाना है, जो कि मैं इस तरह इस साइड में बनाया है मैंने। ये जो चुन्नट है आपको कुछ इस तरह से चुन्नट बनानी है, उसका राउंड सेंटर में ऐसे गोले बना के लगाने हैं। तो ये मैं इस साइड, दोनों साइड ये करने हैं, इस साइड भी और ये इस साइड भी, और ये हमारा ये सेंटर का पार्ट है। तो ये हमें दोनों साइड बनाने हैं, तो इस साइड में बना रही हूँ और मैं आपको इस साइड बता रही हूँ। तो इसके लिए जो है ये जो लाइन है 1 इंच की जो हमने लाइन लगाई थी, उस पे जो है ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है जहाँ से हमने स्टिचिंग की थी इसकी, वहीं पे से इसकी शुरुआत करेंगे। तो जो हमारे लड्डू साइड का जो लाइन है वहां से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ये स्टैंडिंग लाइन होगी। हमने एक छोटे छोटे, ये जो हमारा क्लॉथ जो है ये छोटे छोटे स्टेप लेने हैं इसमें, और उसके बाद जो है इसके सेंटर से जस्ट इसके सेंटर में हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये सेकंड लाइन पे यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। इस तरह से हमें इसके स्टेप लेने हैं चुन्नट के। और जब हम इसके आखिरी में आएंगे तो बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाना है, इसमें थोड़ा सा थ्रेड इधर छोड़ देना है हमें। इसके बाद ये होगी, फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फिर वैसे ही वर्टिकल लाइन लेनी है, और इसके बाद फिर से यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी ये हॉरिजॉन्टल 2 लाइन लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से। फिर इसको पूरा खींच के निकाल दीजिए, खींच के। उसके बाद फिर से ये इस तरह से, फिर ये हॉरिजॉन्टल और फिर से हॉरिजॉन्टल, मतलब 1 स्टैंडिंग, ये 1 स्टेप स्टैंडिंग लाइन हो गई, और 2 स्लिपिंग स्लिपिंग, ये और इस तरह से। इसी तरह से इसके सारे स्टेप
लेने हैं। उसके बाद इसको खींच लेना है। खींचने के बाद जो है अगर हम इसको बिल्कुल टाइटली खींच देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये बनता जाएगा। और इसी तरह से ये जितने लाइन्स है इसके पूरे चारों तरफ ऐसे ही इसको करके यहाँ तक वापस आना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं चुन्नट कर रही थी इसका मैंने चुन्नट चारों तरफ से कंप्लीट कर लिया है। पूरे सर्कल में ये आ गई है, लेकिन इसका एक मेजरमेंट होना चाहिए ताकि हमारे कुशन्स के दोनों साइड की चुन्नट बराबर हो। तो मेजरमेंट करने के लिए जो है ये जो हमारी स्टिचिंग लाइन है जहाँ से मैंने दोनों को ज्वाइंट किया है वहाँ पे से हम इसको मेजर करना शुरू करेंगे और इस तरह से जो है मेजर कर लेंगे चारों तरफ इसको टर्न करके। और ये जो है हमारा जैसे जितना भी इस साइड आएगा उतना ही हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरे साइड भी हमें उतना ही रखना है। जहाँ तक हमने स्टार्ट किया था जहाँ से, ये देखिए हमारी ये लाइन है, यहाँ पे ये जो है 22 इंच आ रही है। अगर हमारा एक साइड 22 इंच है तो दूसरी साइड भी 22 इंच ही होनी चाहिए। अगर ये 23 इंच इधर आएगा जैसे आप बना रहे हो और 23 इंच आ गई है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे साइड भी हमें 23 इंच ही रखनी है। तो इस तरह से इसकी चुन्नट बन जाएगी। और चुन्नट बनाने के बाद यहाँ पे जब दोनों धागे हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से, उसके बाद जो है इसको खींच करके और इसमें 4-5 गांठ लगा देनी है ताकि ये खुले नहीं। और इसको जो है उसके बाद इसको कट कर लेना है इसके धागे को। जैसे मैंने 2 लगाए, एक और लगा देती हूँ। 4 गांठ तो बहुत है इसके लिए। और इसके बाद जो है धागे को थोड़ा सा छोड़ करके बिल्कुल कभी भी इसको मतलब बिल्कुल यहाँ से इसको कट नहीं करना है, यहाँ तक करके और इस धागे को कट करके हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो है ये इसको हमें ये जो हमारा खुला वाला पोर्शन है इसे हमें पैक करना है। जिस तरह से मैंने ये इस साइड किया है वैसे ही हमें दूसरे साइड करना है। और ये जो गोला मैंने लगाया है इस साइड, इस गोले को पहले लगाना है यहाँ पे। गोले के साथ ही इसके सारे पोर्शन को इस तरह से अटैच करना है। तो गोला बनाने के लिए मैं एक क्रीम कलर का क्लॉथ ले रही हूँ जिसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई भी 11 इंच होगी। और इसके सेंटर में जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, इसको सेंटर में डाल करके और इस तरह से इसको पकड़ के, और जो है जो हमारा लड्डू है ये वाली जो हमने बनाई है इससे थोड़ी हमें ये 20 मतलब इससे थोड़ी बड़ी साइज रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लड्डू को हमें ये जो सेंटर का गोला है ये बनाना है। तो इसकी साइज जो है हमने जो ये इसकी लड्डू बनाई है इससे थोड़ी सी हमें बड़ी रखनी है। जैसे हमारा इससे ये थोड़ा बड़ा है तो ठीक है, लेकिन इसको टाइट करेंगे और बिल्कुल टाइटली थोड़ा मतलब टाइटली इसको करना है। तो अगर थोड़ी सी और फाइबर भी लगे तो आप ऊपर से इसको डाल के और फिर इस तरह से फाइबर हमने डाल दिया। और डालने के बाद इसको बिल्कुल अपने हैंड में इस तरह से पकड़ना है अपोजिट साइड से। और ये सारे कपड़े जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। ये अगर ये निकल जाएगा तो ये हमारा जो है खुल जाएगा, तो ये जो है नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो है अब इसको अच्छे से टाइटली कर लेना है। और ये करने के बाद जो है जैसे ये वाला जो धागा हमारा था 10 टाइम्स कम से कम फोल्ड ये धागा, और इसी से इसको इसके सेंटर में इस तरह से इसको बांध लेना है टाइट से। जैसे मैंने बांध लिया और फिर यहाँ पे गांठ लगा देनी है। 2-3 गांठ लगाने के बाद ये धागा आप कट कर लीजिए और इस तरह से आपका ये गोला रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये गोला रेडी कर लिया है। अब इसको जो है इसमें हमें अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब गोला इसमें अटैच करने के लिए जो है सुई को मैंने इसके बिल्कुल नीचे जहाँ से मैंने बांधा है वहाँ पे इसको डाल के ऐसे निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा धागा हम ऐसे ही छोड़ेंगे, बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाएंगे। और इसके बाद जो है इधर से जो ये है ये वाला डिस्टेंस 3 इंच होना चाहिए। इससे मेजर करके ये 3 इंच लगभग चुन्नट से 3 इंच की डिस्टेंस इसकी होनी चाहिए। और यहाँ से जो जिस तरह से ये प्लेट आएगी उस तरह से इसमें जो है इसको ये ऐसे करते जाना है हमें। हमने ये एक ये प्लेट बनाई, इसके बाद जो है
ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई। फिर ये इस तरह से लेकर के यहाँ से ये तीसरी प्लेट हो गई। और जब ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो गई, और ये हमारी देखिए फ्रेंड्स ये चौथी प्लेट आ रही है। ये अपने आप यहाँ पे से जो है ऐसे चुन्नट से ऐसे और प्लेट जैसे निकलती जाएगी। और इसके बाद जो है जब ये 4 प्लेट हो जाएंगी तो इसको खींच करके धागे इसकी जो है थोड़ी बड़ी लेनी है। बड़ी मीन्स की कम से कम 1 मीटर, आप उससे ज्यादा भी रख सकते हैं ताकि आपको इसको अटैच करने में धागा कम ना पड़े। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारी 4 प्लेटें रेडी हो गई। और ये जो है जब हम इसको पूरा खींचेंगे तो ये हमारे इसके साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से इसका जो है ये गोला जो है इसके लड्डू की तरफ रहेगा दोनों का माउथ, और ये वाला अपोजिट साइड जो है दोनों एक साइड आ जाएंगे और इस तरह से ये इसमें अटैच हो जाएगा। इसको करने के बाद जो है इसको खींच लेंगे और खींचने के बाद फिर से यहाँ से फिर इस धागे में यहाँ से फंसाएंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये पूरा पीछे से अटैच धागे जो है बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाने चाहिए, ये थोड़े पीछे रहने चाहिए। और उसके बाद जो है जब हमने ये प्लेट कर लिया, फिर यहाँ पे से गोले से सुई निकालनी है। और निकालने के बाद ये धागे को हमने जो है 8-9 फोल्ड किया हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा धागा हमारा मोटा हो गया है और थोड़ी सी परेशानी धागे डाल जाने में हो सकती है। और इस तरह से इसको खींच के फिर यहाँ पे ले आएंगे। और फिर इसी तरह से आगे नेक्स्ट प्लेट इसको बिल्कुल टाइट रखनी है, हमें लूज नहीं रखना है। ऐसे आ जाएगी। और फिर नेक्स्ट जो है बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स ऐसे बिल्कुल ये टाइट हो जाएगी। फिर जो है ये नेक्स्ट जो आएगी, फिर यहाँ से इसकी प्लेटें बनाना शुरू करेंगे। फिर वैसे ही 4 प्लेट लेकर के और फिर इसमें ऐसे अटैच करना है, फिर इसे 4 प्लेट लेनी है, फिर इसमें अटैच करना है। इसी तरह से जब हम हाफ तक जब इसके आ जाएंगे तो हमें इसको बीच में हाफ तक करके और उसके बाद फिर रुक जाना पड़ेगा, ताकि हम इसमें थोड़ा हमारा खुला पोर्शन रहे इसमें फाइबर फिल करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स इसको जो है मैंने ये इसकी चुन्नटें उस तरह से मैंने इसको कवर कर दिए है, बना दी है और इसको पैक कर दिए है। लेकिन हमने इतना सा पोर्शन खुला रखा ताकि इसमें हम ये जो है कॉटन हमारा सिंथेटिक फाइबर ये मैंने लिया है और इसको इसके अंदर फिल कर सके। तो थोड़ा थोड़ा ले करके और फिर इसको इस तरह से इसमें डालना है। इसमें करीब करीब 600 ग्राम एक में लग जाता है फाइबर। तो आप जो है जैसे आप अगर 2 कुशन बना रहे हो, 1.5 मीटर कपड़े में 2 कुशन बन जाती है, और आप अगर 2 कुशन बना रहे हैं तो कम से कम 1.5 kg फाइबर आप पहले ही इकट्ठा खरीद लीजिएगा ताकि आपके दोनों कुशन बन जाएं। और इस तरह से इसको बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल फिल करना है और टाइटली इसको फिल करना है। मैं इसको पूरा फिल करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसमें कॉटन बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से फिल कर दिया है। और जो है अब ये जो हमारा खुला वाला पोर्शन है इतना सा, अब इसको हमें इसी तरह से 4-4 ये वाली प्लेट्स बना करके और इसके साथ हमें इसके साथ जो है यहाँ पे 4-4 प्लेट्स बना के इसकी जो खुला हुआ पोर्शन है इसको अटैच करना है इसमें। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने चारों तरफ से इसको पैक कर दिया है बिल्कुल। अब ये जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन है इसमें भी मैंने इस तरह से प्लेट्स बना ली हैं और इस धागे को खींच करके बिल्कुल ये टाइटली ऐसे हो जाएगा। और इसको जो है ऐसे उंगलियों की हेल्प से और इसको अच्छे से अंदर कर लेंगे और इसको फिर खींच लेंगे। और खींचने के बाद जो है सुई एक बार इसमें से निकाल करके, ये लास्ट वाला स्टेप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे आप अगर बनाइएगा तो अच्छे से बनाइएगा। और इस तरह से करके इसको टाइटली होल्ड करके और फिर ऐसे राउंड राउंड घुमा करके और फिर यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए इस तरह से।
ऐसे करके नॉट लगा देंगे, डबल नॉट कर देंगे ताकि ये जो हमारा खुले नहीं। और इसके बाद जो है ये जो धागा हमारा है, इस धागे को इधर से इस साइड करके इधर निकालना है, फिर इसके साथ गांठ लगानी है और फिर इस धागे को इस साइड करके फिर दोनों धागे अपोजिट साइड करके फिर एक साथ गांठ लगानी है। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो कि हमारे कुशन को होल्ड करके रखेगा और एक शेप भी देगा। इस तरह से इसको धसा करके करेंगे तो फिर जो है ये हमारा कुछ इस तरह से शेप आएगा। तो ये जो है इसके नीचे से बिल्कुल बॉटम से निडल ऐसा हमने निकाल लिया और निकालने के बाद जो है ये निडल को इस तरह से डाल करके और इस साइड निकालना है और फिर इस धागे से नॉट लगानी है। इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस के साथ इसको कीजिए तो इजीली हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सुई जो है इसको नॉट लगा करके धागे से और मैंने ये दोनों धागा एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दिया है। आप जो है आर पार करने के लिए ये इधर से उधर करने के लिए आप ये बड़ी वाली निडल का यूज कर सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी इधर गांठ लगाने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत सा ये कुशन बनके रेडी हुआ है। और जो है इस तरह से आप इस प्रोसेस से इजीली अपने घर में कुशन बना सकते हैं और इस दिवाली पे न्यू ड्राइंग रूम में एक न्यू लुक दे सकते हैं। और ये कुशन जो है वॉशेबल है और इसको जो है आप मशीन वॉश भी दे सकते हैं और हैंड वॉश भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही ड्यूरेबल है, इसकी जो ये क्लॉथ है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ग्लेजी है और शाइनिंग है इसमें। तो आप इस क्लॉथ को यूज करके और इजीली आप बना सकते हो इस तरह से ये लड्डू राउंड कुशन। तो फ्रेंड्स, जरूर से आप ये कुशन लड्डू राउंड कुशन रेडी कीजिएगा और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।